Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss Fourier transform. लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फोरियर सीरीज क्या होती है. फोरियर सीरीज की हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी और उसके बाद हमने उसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट किया था. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है. फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस है. फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज से किस तरह से बेटर है. फोरियर ट्रांसफॉर्म के हम एक एग्जांपल लेंगे, एक विजुअली एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. बजाय कि मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाऊं, उससे आपको समझ नहीं आएगा, तो हम एक विजुअली एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म काम करता कैसे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म को समझने से पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की मोटिवेशन क्या है वो जानना ज़रूरी है. तो बेसिकली जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक कूल कॉन्सेप्ट को लेके बनाया गया है. One fundamental secret of the universe. All waveforms, no matter what to scribble or observe in the universe, are actually just the sum of simple sinusoid of different frequencies. मतलब कि आपके पास दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी सिग्नल है, कोई भी फिनोमेना है, आप उसको सिंपली एक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वैलिड है. ठीक है. फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फोरियर सीरीज भी यही काम करती है कि आपके पास कोई भी आपके पास सिग्नल है तो आपको वो सम ऑफ साइनोसाइड रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग फोरियर सीरीज. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फोरियर सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, जबकि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी एप्लीकेबल है. इसका मतलब ये हुआ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके यूनिवर्स के किसी भी सिग्नल को इन सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इसीलिए कि जो फोरियर सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है, इसलिए ये फोरियर सीरीज से एक्सटेंडेड वर्जन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि आपका एप्लीकेबल है पीरियोडिक सिग्नल्स और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी. किसी भी सिग्नल चाहे वो पीरियोडिक हो या नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन एंड कोसाइंस में. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का कोई भी सिग्नल आप इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हम प्रूव भी करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको. तो ये देखिए मेरे पास स्क्रीन पे आपको दो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं. एक सिग्नल जो है ये मेरा ये वाला सिग्नल, ये सिग्नल मेरे पास बेसिकली नॉन पीरियोडिक सिग्नल है और इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इसको कैसे इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है. फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक मशीन है जिसमें आप जब कोई सिग्नल प्लग इन करते हैं तो वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस. ठीक है. तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो मशीन जो है वो बैकग्राउंड पे काम कैसे कर रही है. तो यही मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इसकी इनसाइट क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म की. तो मैंने एक सिंपल फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल ले लिया है जिसका टाइम पीरियड आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 6.28 इस तरह से इसका टाइम पीरियड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.3 है. ये एक सिग्नल है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसकी, आपको ये नज़र आ रहा है फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये सिग्नल है. और इस सिग्नल को यूज़ करते हुए मुझे ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल बनाना है ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे पास सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के थ्रू ये सिग्नल कैसे जनरेट कर सकता है एक फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो मैंने क्या किया कि इस सिग्नल को सिंपली उठा के इस सिग्नल जो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इस सिग्नल के साथ ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ये इस नॉन पीरियोडिक सिग्नल में चेंज हो जाए लेकिन रहे सम ऑफ साइंस या कोसाइंस में ही. तो ये मेरे पास पहला सिग्नल था. अब हम क्या करते हैं कि उसी सिग्नल का हम सेकंड फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. देखें सेकंड फ्रीक्वेंसी ली मैंने, सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जो है उसका 6.28 था. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो 6.28 था. तो अब इस सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, मतलब कि ये उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर 2 दफ़ा सिग्नल
कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये वाला सिग्नल था फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला, इस सिग्नल को और सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाला जो सिग्नल है, इन दोनों सिग्नल्स को मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों सिग्नल को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास एक नया सिग्नल जनरेट हो जाता है, और वो सिग्नल मेरे पास जब मैं इस अपने ओरिजिनल सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं तो मुझे पता लगता है कि वो सिग्नल कुछ इस तरह का बन रहा है। तो इस पे जब मैंने सुपर इम्पोज किया इस सिग्नल को तो मुझे थोड़ा सा ये पता लगा कि मेरे पास जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल, उस तरह का मेरे पास सिग्नल बनता जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक थर्ड सिग्नल लेता हूँ, थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी सिग्नल का जो मेरे पास फंडामेंटल सिग्नल था उसी सिग्नल का थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली। तो जो मेरे पास फंडामेंटल सिग्नल का टाइम पीरियड था 6.2, उसी टाइम में ये जो सिग्नल है ये 3 दफ़ा कंप्लीट होगा, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब जब मेरे पास ये थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले सिग्नल की थी, दूसरे सिग्नल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, और फिर जो मेरे पास ये तीसरा सिग्नल आया थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इन तीनों सिग्नल को मैंने ऐड अप कर दिया। इन तीनों सिग्नल्स को जब मैं ऐड करता हूँ और फिर मैं अपनी ओरिजिनल सिग्नल जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल था उसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास जो ये सिग्नल है ये मेरे ओरिजिनल सिग्नल की तरह बनता जा रहा है। ये आप मैटलैब पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तीनों सिग्नल्स को ऐड अप करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली ये वाला सिग्नल ही जनरेट होगा। तो फाइनली अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और सिग्नल इसी जो मेरे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उसका फोर्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी ले लेता हूँ। जब मैं उसकी फोर्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेता हूँ ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब हुआ कि ये 6.28 जो इसका पहले सिग्नल का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मेरे पास ये वाला सिग्नल 4 टाइम्स कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास फर्स्ट फंडामेंटल था, सेकंड फंडामेंटल था, थर्ड फंडामेंटल था और जो फोर्थ फंडामेंटल था, इन चारों के चारों सिग्नल्स को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने से पता ये लगा कि मेरे पास जो आउटपुट सिग्नल आया वो एग्जैक्टली वही सिग्नल बन गया जो कि मेरे पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल था, जो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल था। तो इससे आपने ये देखा अभी कि आपके पास कोई भी सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल या पीरियोडिक सिग्नल, उसको अगर आप सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एग्जैक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म यही काम करता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म वो मशीन है जो अगर आप उसमें कोई सिग्नल प्लग इन करते हैं तो आउटपुट पे आपको वो एक सिग्नल जनरेट करके देता है जो कि आपके ओरिजिनल सिग्नल की तरह ही होता है, लेकिन उसमें सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस होते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत सारे सिग्नल्स हैं, लेकिन हम हर एक सिग्नल को अलग से करेक्टराइज या उनकी प्रॉपर्टीज नहीं एनालिसिस कर सकते। जबकि हम अगर उसको सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में ले जाएं तो हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको दोबारा से ओरिजिनल सिग्नल भी बना सकते हैं। तो इसी तरह जैसे अभी हमने ये सिग्नल जनरेट किया, इसी तरह ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन है, कोई भी सिग्नल आपका चाहे वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि ये जो सिग्नल आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो करता क्या है, किस तरह से बैकग्राउंड पे इसके क्या काम हो रहा होता है, ये मशीन बैकग्राउंड पे क्या काम कर रही होती है, वो अभी हमने देखा। इस ताकि आपको एक क्लियर आपका इमेज बने कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला एक आता है, उसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली करता क्या है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम सिंपल, अभी आपने देखा कि किस तरह से वो उसको सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली टूल क्या है। ठीक है, ये इक्वेशंस जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं,
ये इक्वेशंस एग्जैक्टली वही काम करते हैं। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये इक्वेशन वो मशीन है जिसमें आप अपना ओरिजिनल सिग्नल एफ ऑफ एक्स, जो चाहे पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, जब आप इस मशीन के अंदर प्लग इन करते हैं तो ये मशीन आपको आउटपुट पे, मतलब कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में आउटपुट सिग्नल देती है, जो कि इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस रिप्रेजेंट हुआ होता है। सो ऑफ कोर्स अगर आप दोबारा से अपना सिग्नल जो है वो ओरिजिनल सिग्नल आप बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जब आप अपने सिग्नल को सारे की एनालिसिस कर चुके हैं और आप उसके बाद दोबारा से टाइम डोमेन में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हुए अपना ओरिजिनल सिग्नल दोबारा से एफ ऑफ एक्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंपल आप एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई सिग्नल है जो कि आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल है या पीरियोडिक सिग्नल है, आपने उसको उसमें डाला और वो आपको सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर देगा। सो यहाँ तक आपको आई थिंक सो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर हो गया होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। इक्वेशंस तो आप हमेशा से ही देखते आए हैं, लेकिन इक्वेशंस के बैकग्राउंड पे क्या हो रहा होता है वो बताना पर्पस था इस पूरी की पूरी वीडियो का, कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली करता क्या है वो क्लियर हो सके। अब हम एक और एनिमेशन देखेंगे इस वीडियो में कि हमको थोड़ा सा और क्लियर हो कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता क्या है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये ओरिजिनल सिग्नल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में। तो ये देखें आपके पास ये मैंने सारे साइंस एंड कोसाइंस लिए, ये साइंस एंड कोसाइंस सम अप हुए और बेसिकली आपका ये वाला सिग्नल रिप्रेजेंट हो गया। ये देखें आप, ये सारी की सारी वो साइन एंड कोसाइंस हैं जो कि मिल के आपका ये वाला ओरिजिनल सिग्नल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म डज। होप सो आपको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की इनसाइट जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली कोई भी आपके पास अगर सिग्नल है तो जब उस सिग्नल को आप इस फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में, इस मशीन में डालते हैं, तो वो मैथमेटिकली किस तरह से आप उसको आउटपुट सिग्नल सम ऑफ साइन एंड कोसाइन से जनरेट कर सकते हैं, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।